रूस ने कर दिया सबसे बड़ी जंग का ऐलान। अब रूस के सामने कितनी देर ठहर पाएगा यूक्रेन? यूक्रेन की सेना में रूस के मुकाबले कितनी है ताकत? पुतिन के वार से क्यों डर गए अमेरिका और यूरोप? दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति के ऐलान के ठीक बाद यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी राजधानी पर बैलिस्टिक मिसाइलों से तगड़ा हमला किया गया है। साथ ही रूस के फाइटर जेट्स लगातार मंडरा रहे हैं। धमाकों और रूसी सैन्य कार्रवाई के बीच यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लोगों से अपील की है कि वो घबराए नहीं। उन्होंने जीत का संकल्प ले लिया है क्योंकि गुरुवार सुबह से ही यूक्रेन की राजधानी कीव समेत अलग अलग इलाकों में धमाके हो रहे हैं। दोस्तों, यूक्रेन इसे फुल स्केल अटैक करार दे रहा है। दोस्तों, रूस के द्वारा जंग के ऐलान के बाद अब बहुत आशंका है कि यह लड़ाई अब विश्व युद्ध में बदल सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर दोनों देशों की सैन्य क्षमता कितनी है और आखिर यूक्रेन कितनी देर तक रूस का मुकाबला कर सकता है और आखिर अमेरिका और नेटो देशों ने अब तक कोई सैन्य ऑपरेशन लॉन्च क्यों नहीं किया है, जबकि वो बार बार युद्ध का माहौल बना रहे थे। आखिर अमेरिका और पूरा यूरोप ही क्यों डर गया है? दोस्तों, ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि दोस्तों, एक बार फिर से पूरी दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वॉर का आगाज सा हो चुका है। लिहाजा मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों, आपको दोनों देशों की असली ताकत बताने से पहले मैं ये आपको बता देता हूं कि यूक्रेन सीमा के पास करीब 2 लाख रूसी सैनिक फिलहाल डिप्लॉय हैं जो अब यूक्रेन में एंट्री भी मार चुके हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों से हमले की खबरें लगातार आ रही हैं। राजधानी कीव में एयर अटैक से सायरन गूंज रहे हैं तो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। सड़कों पर गाड़ियां उल्टी दिशा में दौड़ने लगी हैं। लोग हमलों से बचने के लिए शहर छोड़कर भाग रहे हैं। कीव की सड़कों पर लंबा जाम दिखाई दे रहा है। यूक्रेन ने पूरे देश में आपातकाल लागू करने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र से रूसी हमले के खतरे को देखते हुए आपात बैठक बुलाने की भी अपील की है। तो वहीं रूस के हमले ने पूरे अमेरिका को भी खौफ में डाल दिया है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बस हवाबाजी करने में लगे हैं। वो बस भारत की कांग्रेस सरकार की तरह बस हमले की निंदा करने में व्यस्त है, जबकि पहले यही बाइडेन महोदय यूक्रेन को बचाने के तमाम दावे कर रहे थे। तो ब्रिटेन भी जवाबी हमले की बातें कर रहा था, लेकिन पुतिन के वार से ये बिल में दुबक चुके हैं। अब ना नेटो बोल रहा है और ना ही अमेरिका की हिम्मत हो रही है। बाइडेन अब सेना भेजने के बजाय बस ट्वीट करके हवाबाजी करने में लगे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ फोन पर बातचीत की है और रूसी सेना के हमले की निंदा की है। बाइडेन ने कहा है कि वो G7 देशों के साथ में बैठक करेंगे और अमेरिकी और सहयोगी देश मिलकर रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन और यूक्रेनियों को सहायता देना जारी रखेंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। खैर दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि रूस के सामने यूक्रेन की सेना आखिर कितनी देर तक ठहर सकती है, क्योंकि युद्ध दूसरों के सहारे नहीं बल्कि खुद के दम पर ही जीता जाता है और रूस को हराना कोई असंभव खेल भी नहीं है। हालांकि दोस्तों, रूस ने हाल ही के हफ्तों में अपनी सैन्य उपस्थिति में और तगड़ा इजाफा किया है और यूक्रेन की सीमा से लगते इलाकों में कई हॉस्पिटल्स तक बना डाले हैं। करीब 35,000 सैन्य कर्मियों को स्थायी रूप से यूक्रेन के पास अपनी सीमा से करीब तैनात कर दिया है। दोस्तों, सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में साफ हुआ है कि यूक्रेन की सीमा के आसपास कई सैन्य स्टेशनों का निर्माण हो चुका है। रूस अपनी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का पूरा बेड़ा यूक्रेन की ओर मोड़ चुका है, बल्कि इनमें से कई को तो वो फायर भी कर चुका है। तो वहीं अपने शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और फाइटर जेट्स को भी वो तैनात कर चुका है। साथ ही दोस्तों, यूक्रेन के उत्तरी सीमा के करीब बेलारूस में भी रूस ने विध्वंसक Su-25 जमीनी हमले करने वाले विमानों को भी डिप्लॉय कर दिया है। सैन्य तस्वीरों में भी यूक्रेन की सीमा के करीब भारी संख्या में सैनिकों और सैन्य उपकरणों को देखा जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, 6 रूसी युद्धपोत और एक पनडुब्बी भी काला सागर में डेरा डाले हुए हैं। तो दोस्तों, ब्रिटेन की अगर माने तो काला सागर में 6 नहीं बल्कि 9 क्रूज मिसाइलों से लैस रूसी जहाज तैनात हो चुके हैं। साथ ही कई पनडुब्बियां भी वहां पर गश्त लगा रही हैं। दोस्तों, रूस हर साल अपनी सेना पर अपनी जीडीपी का करीब 5% यानी करीब $1 अरब खर्च करता है। इसके साथ ही रूस के पास सैन्य टेक्नोलॉजी भी करीब अमेरिका के बराबर ही मानी जाती है और कई मामलों में तो वो अमेरिका से भी आगे है। दोस्तों, यूक्रेन की सेना पर रूस ने सिर्फ अपने सैनिकों को नहीं बल्कि वायुसेना को भी डिप्लॉय कर दिया है। तो वही समंदर में उसकी नौसेना भी लगातार डटी हुई है।
दोस्तों रूस की नेवी किसी भी वक्त नेटो से भी भिड़ने को तैयार है। तो वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री की माने तो रूस ने अपनी कुल सैन्य क्षमता का करीब 60% यूक्रेन और बेलारूस के पास तैनात कर दिया है। अगर हम यूक्रेन और रूस की सेना का कंपैरिजन करें तो रूस के पास कुल 29 लाख सैनिक हैं, जबकि यूक्रेन के पास केवल 11 लाख सैनिक हैं। जबकि बात अगर एक्टिव सैनिकों की बात करें तो रूस के पास 9 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि यूक्रेन के पास केवल 2 लाख एक्टिव सैनिक हैं। दोस्तों यूक्रेन के पास केवल 98 लड़ाकू विमान हैं, तो रूस के पास 1511 लड़ाकू विमान हैं। दोस्तों यूक्रेन के पास केवल 34 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, तो रूस के पास 544 लड़ाकू हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। तो वहीं रूस के पास 12,240 टैंक हैं, तो यूक्रेन के पास केवल 2,596 टैंक मौजूद हैं। रूस के पास 30,122 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि यूक्रेन के पास केवल 12,000 के करीब बख्तरबंद गाड़ियां ही मौजूद हैं। वहीं रूस के पास 7,571 तोपखाने हैं, जबकि यूक्रेन के पास 2,040 तोपखाने ही मौजूद हैं। रूस की तुलना में यूक्रेन की सैन्य क्षमता काफी कम है, लेकिन उसे अमेरिकी वर्चस्व वाले नेटो का साथ मिला हुआ है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन के भीतर अपने सैनिकों को नहीं भेजा है, लेकिन पोलैंड और रोमानिया में अमेरिका ने नेटो गठबंधन को मजबूत करने के लिए कम से कम 3,000 सैनिकों को भेजा है। वहीं अमेरिका ने करीब 8,500 सैनिकों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 20 करोड़ डॉलर के हथियार भी भेजे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को जो हथियार भेजे हैं उनमें जेवलिन टैंक रोधी मिसाइलें, स्टिंगर लड़ाकू विमान रोधी मिसाइल भी मौजूद हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन ने भी हथियार भेजे हैं, जिनमें 2000 कम दूरी की टैंक रोधी मिसाइलें शामिल हैं। वहीं ब्रिटेन ने 350 सैनिकों को भी पोलैंड भेजा है। इसके साथ ही ब्रिटेन ने अपने कई लड़ाकू विमानों को भी दक्षिणी यूरोप में भेज दिया है। वहीं भूमध्य सागर में नेटो की मदद के लिए ब्रिटेन ने एक नौसैनिक जहाज को भी भेजा है। वहीं ब्रिटेन ने दोस्तों अपने 1000 सैनिकों को भी अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। ब्रिटेन के अलावा डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड ने भी यूक्रेन की मदद के लिए अपने लड़ाकू विमानों और जहाजों को पूर्वी यूरोप और पूर्वी भूमध्य सागर में भेज दिया है। यानी ठीक से कहा जाए तो ये लड़ाई कभी भी विश्व युद्ध में बदल सकती है और रूस के खिलाफ कई यूरोपीय देश खड़े हो सकते हैं। दोस्तों सीमा से जो नई तस्वीरें आई हैं उनके मुताबिक रूस ने 100 से ज्यादा वाहन भी बॉर्डर पर लगा रखे हैं। वहीं अपनी सेना के इलाज के लिए रूस ने सीमा पर अस्थायी हॉस्पिटल्स भी बना डाले हैं। उधर यूक्रेन और बेलारूस से सटे मोइजर इलाके में भी रूस ने हेलीपैड का निर्माण कर लिया है। इमेज में भारी संख्या में रूसी सैनिकों के तंबू दिखाई दे रहे हैं। वहीं बेलारूस में भी रूस ने अपने सेना को युद्धाभ्यास के लिए भेजा हुआ है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन को घेरने के लिए ब्लैक सी और अज़ोव सागर में अपनी नौसेना को भेजा था। लुहांस्क और डोनेस्क को अलग देश की मान्यता देने के बाद वहां की सड़कों पर रूसी टैंक फिलहाल दौड़ रहे हैं। हालांकि दोस्तों युद्ध कुशल रणनीति से जीता जाता है और इस वक्त पुतिन का पलड़ा हर एंगल से भारी है। अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी भद्द पिटवा चुका है और इसके बाद उसने यूक्रेन में भी अपनी मिट्टी पलीद करवा ली है। पुतिन ने इस मामले में अब कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी भी देश ने यूक्रेन रूस वॉर में घुसने की कोशिश की तो अंजाम बहुत भयानक होंगे। परमाणु हथियारों के जखीरे से लैस रूस और नेटो अब आमने सामने हैं। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन के फैसले से देशवासियों को अवगत करवा दिया है। तो वहीं दोस्तों अब यूक्रेन के आसमान पर केवल और केवल रूस के फाइटर जेट्स ही तैनात हैं, लिहाजा आने वाला वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है।